नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारणों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1857 की क्रांति के दीर्घकालिक कारणों के बारे में कि कैसे जो है अंग्रेजों के द्वारा लगातार भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, कैसे जो है अंग्रेजों के द्वारा विस्तारवादी नीति के से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जा रहा था और बहुत सारे राजा जो थे उनके द्वारा अपना राज्य खो दिया गया था, और कैसे जो है अंग्रेजों के द्वारा नए नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए जा रहे थे जिससे किसानों का लगातार शोषण हो रहा था। इससे भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा हुआ आता है, जिसे बाहर निकालने का जो मौका देता है वो देता है तत्कालिक कारण, जिसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तत्कालिक कारणों को ही हम सैनिक कारण भी कहते हैं। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, वो भारतीय सैनिकों के द्वारा ही शुरू की गई थी। जो भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेज़ों से कई तरह से असंतुष्ट थे। मतलब जो अंग्रेज़ लगातार जैसे जैसे कदम उठा रहे थे, जो लगातार भारतीय सैनिकों के अंगेस्ट में होते थे, जैसे कि जो लॉर्ड विलियम बेटिक था, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा सेना के धार्मिक चिन्हों को लगाने से मना कर दिया गया। मतलब लॉर्ड विलियम बेटिक ने कहा कि कोई भी भारतीय सैनिक जो है अपने शरीर पर जो है किसी भी तरह का रिलीजन सिंबल नहीं लगाएगा। मतलब उसने कहा कि कोई भी भारतीय जो है अपने माथे पर तिलक नहीं लगाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे कि इन्होंने अपने माथे पर जो है तिलक लगाया हुआ है, ठीक है, और जैसे कि इन्होंने कानों में बालियां पहनी हुई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि कोई भी भारतीय सैनिक ना तो तिलक लगाएगा, ना ही बालियां पहनेगा और ना ही पगड़ी लगाएगा। ओके, जो आपको यहाँ पर पिक दिख रही है उनके बारे में मुझे बताइएगा, एक कौन पर्सन है, क्या नाम है इनका, मुझे कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताइएगा। बहुत ही फेमस पर्सन थे। भारतीय सैनिकों को जो है कम वेतन दिया जाता था और साथ ही साथ जो उनको अपमानित भी किया जाता था। मतलब जो भारतीय सैनिक थे उनको, और मान लीजिए आपके सामने जो है एक अंग्रेज सैनिक है और एक भारतीय सैनिक है, दोनों जो है इक्वल है, मतलब दोनों ही जो है सिंपल सैनिक हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो अंग्रेज सैनिक होगा उसकी पेमेंट जो है भारतीय सैनिक की जो पेमेंट है उससे 3 या 4 गुना अधिक होगी। और साथ ही साथ जब अंग्रेज जो ऑफिसर होते थे उनके द्वारा भारतीय सैनिकों को बार बार जो है नीचा दिखाया जाता था, बार बार जो उन्हें अपमानित किया जाता था। जो गुस्सा था ना भारतीयों के अंदर, वो भारतीय सैनिकों ने अपने अंदर दबा के रखा हुआ था। फिर क्या होता है कि एक टाइम बाद लॉर्ड कैनिंग, लार्ड तो हम ऐसे लगाते हैं, इनका लार्ड ने किस प्रकार के लार्ड है, ठीक है। जो कैनिंग होता है वो जो है एक और काम करता है कि उसके द्वारा क्या कहा जाता है कि उसने जो है भारतीय जो सेना थे उनको बर्मा की लड़ाई में भेजना था। मतलब जो कैनिंग होता है उसने ऑर्डर निकाला कि जो भारतीय सैनिक है उनको जो है बर्मा लड़ाई के लिए भेज दिया जाए, और इसमें जो है भारतीय सैनिक जो है वो मना कर देते हैं। बर्मा आज का जो म्यांमार है हमारा ना, उसे पहले बर्मा कहा जाता था। तो वहाँ पर युद्ध चल रहा था, तो भारतीय सैनिकों को जो कैनिंग ने बर्मा युद्ध के लिए भेजने की का जो है ऑर्डर निकाला, बट भारतीय सैनिकों ने जो मना कर दिया कि हम जो है समुद्र पार नहीं कर सकते। तो कि जब कैनिंग ने जो है रीजन पूछा तो भारतीय सैनिकों ने कहा था कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म जो समाप्त हो जाएगा। एक्चुअली में उस समय यह धारणा मानी जाती थी कि जो भी व्यक्ति या जो भी भारतीय जो है समुद्र को लांघता है उसका जो है क्या होता है, धर्म समाप्त हो जाता है। तो इससे जो है सभी भारतीयों ने वहाँ पर जाने से मना कर दिया, मतलब बर्मा जाने से मना कर दिया। और इसके अगेंस्ट में जो कैनिंग ने क्या किया कि इन जो भारतीय सैनिक थे उनमें से बहुत सारों को जो है क्या कर दी, सज़ा सुना दी, उनको जो है जेल में डाल दिया गया। उसके बाद कैनिंग क्या करता है कि एक सेना अधिनियम पारित करता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी भारतीय जो है अंग्रेजी सेना में शामिल होता है तो उसे कभी भी कहीं भी कैसे भी जो है भेजा जा सकता है। मतलब उसे समुद्र पार भी करवाया जा सकता है, उसे कहीं भी भेजा जा सकता है, वो मना नहीं करेगा। अगर वो मना करता है तो वो जो है वो सज़ा का हकदार होगा। तो ये तो थे ऐसे रीजन, मतलब इनके अलावा बहुत सारे रीजन थे जो भारतीय सैनिकों ने जो है अपने अंदर दबा के रखे होते। मतलब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कदम थे जो अंग्रेजी सेना के द्वारा उठाए गए थे जो भारतीय सैनिकों को जो है पसंद नहीं थे। अब चलते हैं तत्कालिक कारण, जो सबसे मेन जो रीजन है हमारा, और वो था चर्बी वाली कारतूस, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो चर्बी वाली कारतूस थी उसको लेकर ही जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश सेना थी वो जो है उस टाइम जो राइफल या जो बंदूक यूज कर रही थी उसका नाम था ब्राउन वेस बंदूक, और वो बहुत पुरानी हो गई थी। उसका जो शूट करने का मतलब उसका जो रेंज थी वो भी बहुत कम थी। फिर क्या किया कि जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा एक नई राइफल या नई बंदूक डेवलप की गई जिसे कहा जाता था न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल 1853 में जो है ब्रिटिश सेना में शामिल होती है। उसके बाद 1856 में जो है इसे भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाता है। अब इस न्यू राइफल में जो क्या होता था कि इसमें जो है जो कारतूस डाली जाती थी, मतलब जो ये राइफल थी इसके अंदर जो
रौंद डाला जाता था ना, उसे जो है मुंह से सबसे पहले उसके ऊपर का कवर जो है खींचना पड़ता था। और माना जाता था जो कवर था वो जो है गाय व सूर की चर्बी का बना हुआ था। इससे रिलेटेड जो किया था कि सभी सैनिकों ने उसको यूज़ करने से मना कर दिया। आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रही है ना, ये है एनफील्ड राइफल, जो उसमें डेवलप की गई थी। इसे 1853 में जो है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, इसे 1853 में जो है ब्रिटिश आर्मी में जो है शामिल किया गया था लंदन में। और वो इसको जो बनाया गया था उसे बनाया गया था ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, इंग्लैंड में जो है ये, वहाँ पर जो है फिर इसका नाम रखा गया एनफील्ड राइफल। ठीक है, जो एनफील्ड वहाँ लंदन में जो एक प्लेस है उसके नाम पर जो इसका नाम पड़ा था। इसका जो सूट जो था ना, मतलब इसकी जो निशाना था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, और इसकी जो रेंज थी, मतलब इसकी जो मारक क्षमता हम जिसे हिंदी में कहते हैं, वो बहुत अच्छी थी, मतलब काफ़ी अधिक थी। तो उसके बाद जो इसे जब ब्रिटिश में जो सेना में है शामिल किया गया, तो जब इसे भारत में लाया गया तो इसमें जो है एक कारतूस होता है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसी की को लेकर तो सारा जो मुद्दा होता है। एक्चुअली में कारतूस के ऊपर जो आप देख रहे हो ये जब वाला जो कवर है, ठीक है, ऐसा आप जो है टॉफ़ी वगैरह खाते हो, जब उसके ऊपर रैपर लगता था तो जब हम बच्चे होते थे तो उसको जो अपने दांतों से निकालते थे। अब तो बड़े हुए, अब तो हाथों से निकालते हैं, लेकिन जब बच्चे थे तो क्या करते थे, दांतों से उसे निकालते थे। सेम इसी तरह का जो है इसमें किया जाता था कि इसे जो है जो सैनिक होते थे उनको अपने दांत से जैसे काटना होता था, और इसको जो है फिर एनफील्ड राइफल में जो है लोड किया जाता था। ओके, तो माना जाता था कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, मतलब अफवाह फैल गई थी कि ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा था ये बना होता था सूअर व गाय की चर्बी का, और जैसे इसको दांत से काटा जाता था और बंदूक में अपलोड किया जाता था तो इससे जो सैनिक कहते थे कि इससे हमारी धार्मिक भावना जो है आहत हो रही है। ठीक है, गाय जो है हिंदुओं की पवित्र जो है पशु था, और सूअर जो है मुस्लिमों का पवित्र पशु है। ठीक है, तो इससे दोनों धर्मों के, मतलब दोनों जो मुस्लिम सैनिक थे और जो हिंदू सैनिक थे, दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, और इसी को लेकर जो है ये सारा जो है विद्रोह स्टार्ट होता है। बंगाल में 3 छबनियाँ थी। अब आप कहोगे कि पेट अब ये छबनियाँ कहती है। देखो गाइस, जिस तरह आज जो है आपकी आर्मी में आप देखते हो कि गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, तो उसी तरह जो है उसमें भी जो है अलग अलग रेजिमेंटें हुआ करती थी, अलग अलग छावनियाँ हुआ करती थी। जैसे कि बैरकपुर छावनी मतलब जहाँ पर आर्मी का रूल होता था। ठीक है, दमदम छावनी और बहरामपुर छावनी, इन तीनों छावनियों में जो थी इस कारतूस को लेकर जो है अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस है वो चर्बी का बना हुआ है, गाय की चर्बी का और सूअर की चर्बी का। तो फिर यहाँ से जो है सबसे पहले दमदम छबनी जो है, ठीक है, वो सबसे पहले जो है इस कारतूस को मुंह में लगाने से मना कर देती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने जो है सबसे पहले जो है कारतूस, जो चर्बी वाली कारतूस का यूज़ करने से मना कर दिया था, तो दमदम छबनी का। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बैरकपुर छबनी करते हैं, क्योंकि जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर छबनी से जुड़े थे, इसलिए ज़्यादातर जो बैरकपुर को ठीक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो मना किया था वो किया था दमदम छबनी ने। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि 29 मार्च 1857 का दिन होता है। मंगल पांडे पूरे जोश में जो है चले जाते हैं एक अंग्रेज अधिकारी के पास, और वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जो है मंगल पांडे पर जो धौंस जता रहा होता है, और वैसे जो है मंगल पांडे का दिमाग खिसकता है और उसको जो है क्या कर देता है, शूट कर देता है, मतलब उसे गोली मार देता है। उसके बाद क्या होता है कि मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो अब थोड़ा सा मंगल पांडे के बारे में जान लेते हैं। मंगल पांडे जी का जन्म जो है 19 जुलाई 1827 को जो है हुआ था उत्तर प्रदेश के बालिया में, और ये जो है 1849 को बंगाल की आर्मी जो है ज्वाइन करते हैं, और मार्च 1857 को एक प्राइवेट सैनिक, मतलब एक निजी सिपाही के तौर पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती होते हैं। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम, यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिए इसको, एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे थे वो किस इन्फेंट्री या नेटिव इन्फेंट्री में जो है शामिल थे। तो जो मंगल पांडे थे वो थे बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में। इस 34 को जो है आप याद रखना, 34वीं बटालियन में भर्ती थे। फिर क्या होता है कि इनके द्वारा जो है 29 मार्च 1857 को जो है अंग्रेज़ अधिकारी को गोली मार दी जाती है, अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट को गोली मार दी जाती है। और उसके बाद 6 अप्रैल 1857 को ओके 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है कोर्ट मार्शल किया जाता है। उसके बाद जो है कोर्ट के द्वारा इनकी फांसी की सज़ा मुकर्रर करवाई जाती है।
मुझे जो उर्दू लैंग्वेज है ना वो बहुत अच्छी लगती है। उसके जो कुछ वर्ड होते हैं ना बहुत क्यूटी से होते हैं, तो मैं ज़्यादातर मतलब कोशिश करता हूँ कि बीच में जो है जो उर्दू शब्द है वो यूज़ कर सकूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान में ही फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मुकर्रर, कितना अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो जो कोर्ट है वो मैं मंगल पांडे की को जो है की तारीख, मतलब सॉरी, जो मंगल पांडे की जो फांसी की तारीख जो है वो कोर्ट के द्वारा 18 अप्रैल 1857 को जो है मुकर्रर कर दी जाती है। लेकिन वहीं पर 10 दिन पहले ही जो है मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में जो है फांसी दे दी जाती है। ओके, तो गाइस ये थे 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि जो 1857 की क्रांति थी वो क्या कुछ स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित थी या पूरे भारत में फैली हुई थी। कुछ मानते हैं ये जो है वो बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले रीजन में ही फैली हुई थी, बाकी कुछ कहते हैं कि जो पूरे भारत में फैली हुई थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर, बाय बाय।